हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल FTA ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स, जिसका स्टार्ट हम लेंगे नंबर सिस्टम से। यानी इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम ऑफ रियल नंबर से मुतालिक बात करेंगे कि रियल नंबर का जो नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स हैं, फिर इसके बाद नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, और साथ साथ प्राइम नंबर से मुतालिक बात करेंगे। जबकि डेसिमल नंबर्स की भी हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास दो तरह के नंबर्स है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में जो टाइप्स है हमारे पास रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, इसके दरमियान हम डिफरेंसेस वाज़ेह करेंगे और इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। इसके अलावा हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे और एट द लास्ट हम रियल नंबर की कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देख लें। आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर, तो चले और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इस नंबर सिस्टम ऑफ रियल नंबर है उसमें जो स्टार्टिंग सेट है या जो स्टार्टिंग टाइप है उसमें हमारे पास सबसे पहले है जी इवन नंबर्स का। सो इवन नंबर्स आप देख सकते हैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाय डेफिनेशन अगर आप इसकी बात करें कि इवन नंबर क्या होते हैं, सो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। मतलब ये है कि हर वो नंबर जो 2 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड होता हो तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास 2 है, इसके अलावा 4 है, 6 है, 8 और इसके बाद आप तो सॉन। ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, जैसे आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड आप तो सॉन, तो उन तमाम नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं क्योंकि ये सब नंबर्स जो है ना ये 2 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। और इन दिस केस इसमें जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, अगर आप बिगर नंबर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट के नंबर या 3 डिजिट या 4 डिजिट 5 डिजिट में, तो आप इवन नंबर्स को आसानी के साथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर देखना है। अगर वो लास्ट डिजिट या 2 है या 4 है या 6 या 8 और या 0, ठीक है, तो आप उसको इवन नंबर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स आप देख सकते हैं कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कौन से नंबर्स होते हैं? दोज विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते हैं कम्प्लीटली। मतलब ये है कि इसको जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऑड नंबर्स कंसीडर करते हैं, जिसे उर्दू में हम ताक नंबर्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास 1 है, 3 है, 5, 7, 9 एंड अप टू सो इस तरह से 11, 13, 15, 17, 19। तो ये नंबर्स अगर आप देखें ये हमारे पास है ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो। अब इसे जो बिगर नंबर्स होते हैं जैसे 2 डिजिट में होगा या 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6, 7 अप टू 1, जितने भी बड़ा नंबर कोई क्यों ना हो, आपने इसको अगर ऑड नंबर देखना है कि क्या ये नंबर ऑड है या ऑड नंबर नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये काम करना है कि जो लास्ट डिजिट होता है उस नंबर का, जिसे हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, वो अगर 1 होता है या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9, इन 5 डिजिट्स में से अगर कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के आखिर में आ जाए तो उसको आप ऑड नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गए इवन और ऑड नंबर्स। इसके बाद जो नंबर आता है वो है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल एन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और बाय डेफिनेशन अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो ये वो नंबर होते हैं विच आर मेड बाय द यूनियन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। क्या मतलब हो गया इसका? ये मतलब हो गया कि यूनियन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, मतलब ये है कि जब आप इवन और ऑड नंबर का यूनियन लेते हैं, यानी आप इसको कंबाइन करते हैं, तो जो एक नया कम्बिनेशन बनता है उसको आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एंड अप टू सो। तो इन नंबर्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1, 3, 5, 7 और 9 जो है ये ऑड नंबर है,
और इसमें जो 2, 4, 6 और 8 है ये इवन नंबर है, इसलिए हम कहते हैं कि द यूनियन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स जो होता है वो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास बनाता है। ठीक है, अच्छा ये तो होगा नेचुरल नंबर्स। इसके बाद जो हमारा टाइप है वो है होल नंबर्स का। होल नंबर्स भी आप देख सकते हैं कैपिटल W से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वो नंबर होते हैं दो विच आर मेड बाय द यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो नेचुरल नंबर्स है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह, इसका अगर आप यूनियन लेते हैं, यूनियन ठीक है, मतलब इसको अगर आप कंबाइन करते हैं किस चीज़ के साथ, ज़ीरो के साथ, या आप यूँ समझ लें कि इसमें अगर हम सिर्फ ज़ीरो को ऐड कर दें तो फिर ये नेचुरल नंबर हम होल नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ इस 1 डिजिट का फ़र्क है। देखें नेचुरल नंबर 1, 2, 3 है, जबकि होल नंबर्स में सिर्फ ज़ीरो का इजाफा है, ये इस तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इस तरह। तो नेचुरल और होल नंबर्स कम्प्लीटली एक जैसे हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेचुरल नंबर्स 1 से हैं और होल नंबर्स में सिर्फ 0 जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कौन सा टाइप है नंबर्स का। तो इसके बाद जो हमारा टाइप है नंबर्स का वो है प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स बेसिकली बिलोंग करता है जितने भी आपने नंबर्स पहले डिस्कस किए हैं, होल नंबर, नेचुरल, इवन एंड ऑड। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ये कोई अलग टाइप नहीं है, बल्कि ये इन्हीं नंबरों में से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपने ऑलरेडी अभी पढ़े हैं। इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। मतलब ये कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप पर कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। बाकी अगर आप किसी दूसरे डिजिट के ऊपर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आपके पास कंप्लीट डिवीजन नहीं आएगा, आपके पास रिमाइंडर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा। ठीक है, आप इसकी तरफ कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कम्स ओनली इन इट्स ओन टेबल। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर जो है ये वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में आपको एज आउटपुट नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है ना, तो इसको आप 2 के टेबल में आप देख सकते हैं 2 × 1 = 2, जबकि ये आउटपुट आपको किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं मिलेगा। इस तरह 3 एक प्राइम नंबर है, सो 3 जो है ये आपको अपनी ही टेबल में, यानी 3 × 3, ठीक है, अपनी ही टेबल में आपको नज़र आएगा। ये 3 जो है ये किसी दूसरे नंबर के टेबल में आपको एज ए आउटपुट कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 4 का टेबल अगर आप रीड करते हैं तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। सो 4 आ गया एक आउटपुट, फिर उसके बाद 8 आ गया और इसमें 3 का कहीं जिक्र नहीं आया, इस तरह 2 का भी कहीं जिक्र नहीं आया। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स आप 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दोज विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ये अगर आपने ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर आप किसी दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर हमेशा एक नॉन ज़ीरो डिजिट ही आएगी। और इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दोज विच कम्स ओनली इन इट्स ओन टेबल, जिसका मैंने यहाँ पर आपको वजाहत दे दिया। इसकी टाइप्स हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19 और इस तरह से 23 आप टू 1, इस तरह आप आगे जाते हैं, चले जाएँ। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सिर्फ 2 के अलावा तमाम जितने भी नंबर्स हैं इट बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कोई अलग टाइप नहीं है, ये उन्हीं में से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जो ऑलरेडी हमने पढ़े। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 जो है दिस इज़ द ओनली इवन नंबर, ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर्स नज़र आएंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर से होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि 2 एक वाहिद प्राइम नंबर है जो कि हमारे पास इवन नंबर कहलाता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे पास जो है ना वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बाद हमारा जो बारी आती है वो है इंटीजर्स की। इंटीजर्स आप देख सकते हैं, इसको आप कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाय डेफिनेशन अगर आप इसकी बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, सो इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच आर मेड बाय द यूनियन ऑफ होल नंबर्स विद द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ये पॉइंट नोट करने वाली है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, सो मतलब ये है कि जब आप होल नंबर्स
जिसे आपने ऑलरेडी पढ़ा है 0 1 2 3, इसको अगर आप यूनियन लेते हैं यानी कंबाइन करते हैं विद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या है, जैसे आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह जितने भी नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर है, मैंने आपको स्टार्ट बताया। लेकिन अगर आप इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं इस तरह तो ये बनते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर जैसे हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 ये होल नंबर है ना, तो इसको और इस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को जब आप यूनियन लेते हैं, इसका कंबाइन करते हैं, तो जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस तरह होगा 0 -1 इसका और +1 इसका, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद -2 इसके और +2 यहाँ से +-2, ठीक है। और इसके बाद +-3 हो जाएगा, +-4 +-5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास हो गए इंटीजर नंबर ये वाला, ठीक है। 0 +-1 +-2 +-3 +-4। ये माइनस वाले जो है ये नेगेटिव नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस साइन के साथ होल नंबर। सो ये हमने कंबाइन किए तो आपके पास बन गया इंटीजर सेट। क्लियर है। इंटीजर्स के बाद हमारे पास एक जो नया सिस्टम ऑफ नंबर है वो है डेसिमल नंबर्स। बाय डेफिनेशन अगर आप डेसिमल नंबर की बात करें कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, सो आप देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिंपल बाय डेफिनेशन हमारे पास है कि दोज विच कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल नंबर वो होते हैं विच कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट दिखे, या आपको मैं बताऊं कि जिसमें आप इशारिया जिसे हम कहते हैं, जिस नंबर में वो मौजूद होता है हम उसको डेसिमल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डेसिमल नंबर्स हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, और ये दो डेसिमल नंबर्स विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब ये है कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें पॉइंट यानी इशारिया के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, ठीक है। फाइनाइट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये कि आप इतने डिजिट हो डेसिमल पॉइंट के बाद कि आप इसको गिन सके, काउंटेबल हो, ठीक है। तो उसको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ, लेट्स सपोज 2.5 या 0.0035 या -2.7632। अब ये तमाम के तमाम है तो डेसिमल नंबर्स, क्योंकि सब में डेसिमल पॉइंट है। लेकिन आप इस देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है और पॉइंट के बाद ही यहाँ पर भी 4 डिजिट है। अगर 1 लगाओ तो 5 डिजिट है, इस तरह 6 भी हो सकते हैं, 7 जितने भी। लेकिन पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद इतने डिजिट हों जितने आप काउंट कर सके, ठीक है, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में आप डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं। तभी तो हम इसकी डिफिनीशन भी ऐसे करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर होते हैं विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स और यहाँ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये फ़र्क है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग में आप डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में। जबकि टर्मिनेटिंग में आप डिजिट्स काउंट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की एक मिसाल मैं आपको यहाँ पर पेश करूँ, 0.79321565 का मतलब यह है कि इस तरह जारी है। अब यहाँ तक तो मैं काउंट कर लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है, लेकिन यहाँ जारी भी है और ये पता नहीं कि ये कहाँ तक जाता है ये सिलसिला, ठीक है। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल है। तो ऐसे नंबर जिसमें आप डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो उन तमाम नंबर्स को आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कह सकते हैं। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है ये हमारे पास मज़ीद 2 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक होता है रिकरिंग और दूसरे को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग में हमारे पास डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि ये दोज नंबर्स इन विच अ सिंगल डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि रिकरिंग वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद किसी एक डिजिट का या किसी ग्रुप ऑफ डिजिट की एक सीरीज़ जारी होती है, ठीक है। जबकि नॉन रिकरिंग आप देख सकते हैं कि दोज इन विच अ रैंडम डिजिट्स आर रिपीट अगेन एंड अगेन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक रैंडम सीरीज़ ऑफ डिजिट है
जबकि रिकरिंग में रैंडम की बजाय एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजिट्स की एक सीरीज़ होती है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर रिकरिंग की अगर हम देखें तो रिकरिंग में हमारे पास कौन कौन से नंबर है। लेट सपोज़ यहाँ आप देख सकते हैं 2.111111 ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है 1 जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप ऑफ डिजिट भी हो सकते हैं जैसे कि 0.712 712 712 712 डैश 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 डैश। तो ये एक ग्रुप ऑफ डिजिट है जिसमें 3 डिजिट्स जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो नंबर्स होते हैं जिसमें एक सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उसको आप रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कह सकते हैं। इसके अलावा ये इस तरह भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल -5.2793 121212 डैश डैश, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद किसी हद तक रैंडम डिजिट्स हैं, फिर इसके बाद एक ग्रुप ऑफ डिजिट आया है, ये आप 1212 का देख सकते हैं, जब ये द स्टार्ट रैंडम डिजिट्स से। ठीक है, तो ये इसमें भी आप इसको रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, तो जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके लिए हम एक अलग नोटेशन लगाते हैं। वो क्या है, फॉर एग्जांपल जो डिजिट रिपीट होता है इसमें, इसके ऊपर आप इस तरह एक बार लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये 1 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह ज़्यादा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0.712 डिजिट्स ये वाला ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर आप एक बार लगा लें, तो इसका मतलब ये है कि ये 712 अगेन इस तरह कंटिन्यूसली इधर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 5.2793 2793, इसके बाद 1212 का जो ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है, तो आप 12 को एक बार लिखें और इसके ऊपर बार लगाएं, तो इसका मतलब ये कि आप इससे आगे 1212 ही रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट या डिजिट्स का एक ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको आप रिकरिंग कहते हैं। मतलब यह है कि रिकरिंग में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस नंबर के बाद ये वाला नंबर आने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इस 1 के बाद अगेन 1 आएगा, इसके बाद अगेन 1 आएगा। इस तरह मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि इन 712 के बाद अगेन 712 आएगा। यहाँ भी मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि यहाँ 12 के बाद दोबारा 12 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 12 आएगा। लेकिन नॉन रिकरिंग में आप ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ हर बार एक नया डिजिट आपके सामने आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.1719321219241 डैश। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई तरतीब नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे आप कह सकें कि ये वाला जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न है नहीं, तो इसी वजह से हम इसको नॉन रिकरिंग कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा। जिस तरह का पैटर्न यहाँ पर है कि 712 712 712 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का आपको कोई ग्रुप नज़र नहीं आएगा जिसे आप कह सकें कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो हमने बात की, फिर उसमें हमने नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स डिस्कस की, एक को हम रिकरिंग कहते हैं और दूसरे को हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। अब ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम भी इसमें से हो गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे, रेशनल और इरेशनल नंबर की हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेशनल, ऑल दोज नंबर्स विच आर ऑलरेडी आर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स, इस बात का मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर्स ऑल दोज, तमाम वो नंबर्स जो ऑलरेडी p बटा q के फॉर्म में है, मतलब हर वो नंबर जो आपको फ्रैक्शन की सूरत में नज़र आएगा उसको आप रेशनल कह सकते हैं। या कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट फ्रैक्शन की सूरत में तो नहीं होते, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो या तो डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में है p बटा q की शक्ल में, और या आप इसको इस फॉर्म में सिर्फ लिख सकते हैं, तो उन तमाम नंबर्स को आप रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात को जहन में रखना होगा कि ये जो नीचे वाला डिजिट होता है डिनोमिनेटर वाला, जिसको हमने क्यों से रिप्रेजेंट किया है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर्स में आप इस कलेक्शन में देख सकते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर्स, ये हमें रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्यों रेशनल नंबर कहलाते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक इवन नंबर लेता हूँ 2 या कोई ऑड नंबर लेता हूँ 3, तो ये तो डायरेक्ट p by q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसको हम p बटा q की शक्ल में लिख तो सकते हैं ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जस्ट इसके नीचे आप 1 लगा लें या इसके नीचे आप 1 लगा लें। ठीक है,
क्योंकि 1 तो हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में होता है। तो इसी वजह से अगर चाहिए इवन और ऑड नंबर्स डायरेक्टली फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसके चूँकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, तो इसी वजह से हम इसको रेशनल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर जो है ये भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि 2 और 3 ये नेचुरल भी है ना, तो इसके नीचे 1 लगाने की वजह से ये भी हमारे रेशनल हो गए। फिर इसके बाद जो होल नंबर्स हैं, अब होल नंबर्स में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा है, बाकी तो वो नेचुरल है ना, ये 2 और 3 में भी आते हैं। तो होल नंबर्स भी हमें रेशनल, हमारे रेशनल इसको हम कह सकते हैं। इस तरह इंटीजर जितने भी है, इंटीजर जो है ना ये बाप है इन तमाम सबसेट्स का, इवन ऑड नेचुरल होल, ये सब के सब जो है ना आप देख सकते हैं ये इंटीजर्स के अंदर ही है, यानी ये इसमें आते हैं। तो इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये 2 और 3 इंटीजर है ना, तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसी वजह से ये रेशनल नंबर है। इसके अलावा -3 आप लिख लें तो इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं, लिहाजा ये भी इंटीजर है। 0 आप देखें यहाँ पर 0, इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं, तो ये भी बटा क्योंकि फॉर्म में आ गया। तो इसी वजह से ये जितने भी नंबर थे, इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसका हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर चाहिए बजाते खुद डायरेक्टली P/Q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको लिख तो सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग 1 इन इट्स डिनोमिनेटर। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से नंबर ऐसे हैं और कौन कौन से नंबर क्या है जिसे हम रेशनल नंबर कह सकें, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल, जो क्या इससे पहले हमने इसकी बात की, अभी थोड़ी देर पहले डेसिमल नंबर्स की हमने बात की। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स में हमारे पास डेसिमल नंबर भी है माइनस नॉन रिकरिंग, यानी कि जितने भी हमने डेसिमल नंबर डिस्कस किए हैं उसमें से नॉन रिकरिंग को निकाल के बाकी जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो रेशनल है। अब ये कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, लेट सपोज 2.5। अब ये 2.5 जो है ये एक डेसिमल नंबर है, और मैंने आपको कहा कि डेसिमल नंबर रेशनल है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, रेशनल तो वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होता है, लेकिन ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो मैंने ये भी कहा है कि जो सिर्फ आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो भी रेशनल है। तो इसको P/Q की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, बस सिंपल सी बात है, इस डेसिमल को जब आप ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 25। और आपको पता है कि जब आप डेसिमल नंबर को डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा फ्रैक्शन और डेसिमल की जगह 1 और इसके नीचे बाद जितने डिजिट्स है उसकी जगह 0। तो इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो है 25/10। ठीक है, अब ये 25/10 क्या है, इट इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म जस्ट लाइक P/Q। तो इसी वजह से जितने भी डेसिमल नंबर्स है उसको आप जो है ना इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा इरेशनल नंबर्स की जानिब। इरेशनल नंबर्स, दोज रेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल जो है ये रेशनल से ही आते हैं। कैसे, दोज रेशनल नंबर्स हुज डेसिमल फॉर्मेट इज़ नॉन रिकरिंग नंबर। हर वो रेशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्मेट एक रिकरिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है ना इरेशनल नंबर कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से दोबारा सुन लें। हर वो रेशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्मेट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो तो उसको हम इरेशनल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज वी हैव 22। थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, आपको मेरे ख्याल में यहाँ पर रेड अच्छा होगा। सो लेट सपोज 22 डिवाइड बाई 7। देखने में तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, रेशनल नंबर हम इसको कहते हैं, लेकिन इसका जो डेसिमल फॉर्मेट है क्या वो एक नॉन रिकरिंग है या दूसरे टाइप के डेसिमल आता है। अगर नॉन रिकरिंग है तो फिर वो इरेशनल होगा। सो 22 डिवाइड बाई 7 आप देखें 3 × 21 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग हो जाएगा 0, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 7 7 3 आ जाएगा, रिमाइंडर में 0 लगाएंगे तो 7 आ जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 0 फिर 2 और इसके बाद 14 यहाँ 6 आएगा, 0 8 आएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, 60 - 56 से आएगा आपके पास 4 में 0 लगाएं तो फिर 7 × 5 इज़ 35, फिर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ना ख़त्म होने वाली सीरीज़ है।
तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये इस तरह कंटिन्यूसली हमारे पास डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं 1 7 2 8 5, फिर उसके बाद कोई और डिजिट आने वाला है। मतलब ये कि इसमें कोई ग्रुप ऑफ डिजिट भी ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आउटपुट है यानी डेसिमल फॉर्मेट है ये एक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आता है। तो इसी वजह से हम इसको इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। हर वो रेशनल नंबर या हर वो फ्रैक्शनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्मेट आपके पास एक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो तो उसको आप इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी प्राइम नंबर्स है, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, बज़ाहिर तो आपको ये ऐसे लग रहे हैं कि ये रेशनल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो वो ऑड नंबर से है और ऑड नंबर जो है वो हमारे पास रेशनल है। तो अगर आप एक प्राइम नंबर को इनसाइड द स्क्वायर रूट लिखेंगे इस तरह, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर वो इनसाइड द स्क्वायर रूट है तो फिर इसका आउटपुट जो है यानी डेसिमल फॉर्मेट है जो है वो आपको एक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर ही मिलेगा। इसीलिए इसको हम इरेशनल के एग्जांपल में रख लेते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उसको अगर आप इनसाइड द स्क्वायर रूट ले आए तो फिर वो इरेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैंने जितनी भी टाइप से रियल नंबर्स के जो सब टाइप्स थे वो हमने अभी तक डिस्कस किए। तो एक शॉर्ट समरी के तौर पर मैं आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करना चाहता हूँ एक डायग्राम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल नंबर्स क्या है, ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। फिर रेशनल किस चीज़ के बने हैं, वो इंटीजर्स और डेसिमल के, इनमें से डेसिमल नंबर्स के माइनस जो हमारे पास रिकरिंग है नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर रिकरिंग लिखा है। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर है, इंटीजर, और जितने भी डेसिमल नंबर्स है माँ से वह नॉन रिकरिंग के, यहाँ पर इसको मैंने माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो माँ से वह नॉन रिकरिंग के जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं और जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे मिला के एक सेट ऑफ रेशनल नंबर्स तश्कील करते हैं। अब इसके बाद इंटीजर्स क्या है वो आपको पता है, और इसके बाद जो डेसिमल के जितने भी टाइप्स है वो भी आपको पता है। इसके अलावा इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर में हर वो नंबर रेशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्मेट एक नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू के तौर पर सब चीज़ें दोबारा रिवाइज़ किया कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल कंबाइन करके रियल नंबर तश्कील पाते हैं, जबकि रेशनल नंबर कैसे तश्कील पाते हैं, रेशनल नंबर तश्कील पाते हैं इंटीजर और तमाम डेसिमल नंबर माँ सिवाय नॉन रिकरिंग के, इसको मिला के जो सेट बनता है उसको हम रेशनल नंबर का सेट कहते हैं। फिर इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, वो जितने भी नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है सब को सब इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो इंटीजर का क्लासिफिकेशन है वो आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। वो आपको पता है कि इंटीजर क्या है, वो नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर से बनते हैं। फिर होल नंबर्स कैसे है, वो 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर इवन और ऑड। ठीक है, जबकि डेसिमल नंबर के 2 टाइप्स थे, एक टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जितने भी है वो रेशनल है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 तरह के हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। यहाँ जो रिकरिंग है वो रेशनल है, जबकि नॉन रिकरिंग है वो हमारे पास क्या है, वो ये है और वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट नंबर सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक